गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 16 फरवरी 2024 कुछ हमारे लाइव ट्रेड सेटअप्स इसमें लगे हुए हैं। ट्रेड सिमुलेशंस हैं, लाइव मार्केट ट्रेड सिलेक्शंस हैं और ये हमारे सिग्नल्स में हमको लगातार मिलते हैं जिनकी ग्लिम्स आप ये देख रहे हैं। अब निफ्टी का जो अभी का कंपोजिशन है उसमें एडवांसेस इतने स्ट्रॉन्ग है कि हमारा डायरेक्शनल बायस वैसा ही है। तो हम निफ्टी भी विजिट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम टीवीएस मोटर का चार्ट देखते हैं कि जो अब हमारे रिवर्सल्स पे इस समय है, तो हम उसको यहाँ से एक एक करके इन दोनों ट्रेड को भी यहाँ से बाहर करते हैं। तो पहला ट्रेड हमारा टीवीएस मोटर का, हम इसमें बाहर हो रहे हैं और हम इसको देखेंगे कि हमने इसमें एक्चुअली क्या किया था। हेज ट्रेड होते हैं ये सारे। और वैसे ही हमारा दूसरा ट्रेड जो है बजाज ऑटो का है, वो भी अब रिवर्स हो गया है। बजाज ऑटो में भी हम देखते हैं कि जो हमारा एंट्री पॉइंट था उसको ये वापस टच कर रहा है, लेकिन हमारा प्रॉफिट आइडिया जो वहां से हम इसमें बाहर हो जाते हैं। तो ये थे आज के सेलेक्टेड ट्रेड्स। और भी ट्रेड्स हैं आज बाजार में। तो यहाँ बजाज ऑटो करीब 12,000 से नीचे आ चुका है, लेकिन हम यहाँ से इसमें बाहर निकलते हैं। तो ये आज के ट्रेड थे, लेकिन हम बाजार के जो कंपोजिशन है उसमें पहले हम निफ्टी को ऑब्जर्व करते हैं कि निफ्टी ने आज, हमारी कल की भी कमेंट्री थी, ग्लोबल मार्केट रात में इंप्रूव हुए तो निफ्टी का परफॉर्मेंस उस तरीके का रहा जिस तरीके से कल हमारा ऑब्जर्वेशन था। उस ऑब्जर्वेशन में जो एक आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वेज का ब्रेकआउट दिखता है, लेकिन एरियाज वही हैं जिन पर हमारी नजर थी। और आप देख सकते हैं कि जो ये एरिया है ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई का हो जाता है, तो प्राइस को टिकना यहाँ पर फिलहाल मुश्किल हो रहा है। और जो हमारा 22,000 के आसपास ओआई बिल्डअप की भी हमने बात की थी। तो अब यहाँ निफ्टी में एडवांसेस काफी हैं, लेकिन जब एक रेजिस्टेंस के पास में है तो डे के परफॉर्मेंस के हिसाब से भी हमको अंदाज करना पड़ेगा कि इसका ऑब्जेक्ट क्या रहेगा। अभी भी लगातार ये इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है और धीरे धीरे ये चलता रहेगा। एडवांसेस इतने हैं कि अब कंसिस्टेंटली उनमें भी कूली खाना शुरू होगी। इंडाइसेस में हम देखते हैं इस समय तो मोस्ट ऑफ द निफ्टी ग्रो किया लगातार और मोस्ट ऑफ द मार्केट हर एक शेप में है। और सबसे स्ट्रॉन्ग जो चले हैं स्टॉक या कंपोजिशन, उसमें ऑटो सबसे ऊपर रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा हमारा कल का कॉल था तो उसने परफॉर्म किया है। ओवरनेट एक्सपोजर से मार्केट के शेप बदलते हैं, जिसलिए प्री मार्केट एनालिसिस बड़ी जरूरी होती है। और रिसेंटली मैंने अपनी एक किताब भी इस पर पब्लिश की है। अभी हम देखते हैं फ्यूचर्स में क्या स्थिति है इस समय। तो डिक्लाइन धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन ग्लेनमार्क, नेशनल एल्यूमिनियम, एप्का लैब, एमसीएक्स, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, एसीसी, ये सारे स्टॉक परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। आइए एक बार नजर डालते हैं एसीसी के चार्ट पर भी कि एसीसी का परफॉर्मेंस किस तरीके का है आज। तो यहाँ यह कहना उचित होगा कि एसीसी आज एक टिपिकल, हम कह सकते हैं कि अच्छे मूवमेंट पे था। और आज इतने सारे स्टॉक थे कि आप सिलेक्शन कर करके परेशान हो जाते। तो एमसीएक्स का भी एक बार स्टॉक हम देख लेते हैं। जैसा हमारा कन्विक्शन था ऑटो सेक्टर पे, इसलिए हमने उसी का स्टॉक लिए। ये चला है, लेकिन ये हमारे कंपोजिशन का नहीं है। कुछ और स्टॉक देखते हैं जो इस समय हमारी रडार पर है। तो उसमें बंधन बैंक भी इस समय आ रहा है, टीवीएस मोटर भी इस समय आ रहा है और अंबुजा सीमेंट, यानी सीमेंट बास्केट इस समय चलती हुई दिख रही है, लेकिन इनमें ग्रोथ अभी उतनी नहीं है। एसीसी जैसा नहीं है। और बंधन बैंक एक बार हम देख लेंगे, लेकिन टीवीएस मोटर, एसीसी ये स्ट्रॉन्ग चले हैं। ग्रेन्यूल्स, बंधन बैंक, इनके स्टॉक हम एक बार फिर से देखते हैं। तो बंधन बैंक को अगर हम देखते हैं तो इसका स्टॉक क्या बोलता है, तो ये एक अच्छे कंपोजिशन में हमारे लिए फिलहाल नहीं है। ना हम उन सिग्नल्स को अर्ली लेते भी तो शायद इस पे ट्रेड नहीं कर पाते। और मुझे सीमेंट भी काफी चला है, लेकिन जो ये कैंडल में वॉल्यूम है तो ये हमारे लिए एक रिस्क फैक्टर था। तो ये था आज का अर्ली मॉर्निंग ट्रेड सिलेक्शंस। कुछ मेरे जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है उसमें कुछ दिक्कत थी, इसलिए मैं अपने ट्रेड सिस्टम पे, ट्रेड सिस्टम पे कभी भी रिकॉर्डिंग्स नहीं करता हूँ। तो यहाँ आपके सामने देरी से थोड़ा मैं आया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।
जल्द मिलते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस, वीकली मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट लेकर के। धन्यवाद।